दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बहुजन समाज और अम्बेडकरवादी को जो डर था बिल्कुल ग्वालियर को लेकर वही हुआ फिलहाल। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से अनिल मिश्रा जातिवादी और मानसिक से गिरा हुआ इंसान, जो इसको ग्वालियर से एक शर्त दिया गया था कि ये कभी तुम बाबा साहब को अपमानित नहीं करना या बाबा साहब के खिलाफ कभी टिप्पणी करना या बाबा साहब का तस्वीर जलाने का प्रयास मत करना। और एक और है दोस्तों, मैं बता दूं कि आरएसपी जो राष्ट्रीय समय परिषद का अध्यक्ष अपने आप से बोलता है, पंकज सिंह धौरहिया, और साथ ही साथ अनिल मिश्रा। दोस्तों एक तो अनिल मिश्रा SC/ST एक्ट को और दलित आदिवासी का जो SC/ST एक्ट है उसको काला कानून बताता है और कहता है कि इस काला कानून को ख़त्म करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से आरएसपी राष्ट्रीय समय परिषद अध्यक्ष खुद पंकज सिंह धौरहिया कहता है, और कहता क्या है कि काला कानून और SC/ST एक्ट बिना मतलब को बनाया गया है और सिर्फ हम लोगों को सताने के लिए बनाया गया है। जो हनुमान जी के मंदिर में जाता है और अनिल मिश्रा साथ में जाता है, दोनों साथ में मिलकर एक बाबा से मिलते हैं जो ढोंगी बाबा है, और उन बाबा से मिलकर इन जैसे जातंकवादी और दो कौड़ी के इंसान जो बाबा साहब का तस्वीर जलाता है, बाबा साहब का अपमानित करता है, वह मंदिर में घुसता है, हनुमान जी का आशीर्वाद कहता है कि हनुमान जी का आशीर्वाद ले लिया, आज ग्वालियर में अब फर्जी अम्बेडकरवाद खत्म करके ही दम लेंगे। सोचिए दोस्तों, जो आज बाबा साहब ने जो चीज़ आज करके गए हैं, लोगों के लिए संविधान बना कर गए हैं, मजबूत सा लोकतंत्र देकर गए हैं, और इस भारत देश में आतंकवादी को पुलिस गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर जेल भेजने का कार्य की थी, उस तरीके से इन लोगों को एक सप्ताह के अंदर फिर छोड़ दिया गया और रिहाई कर दिया गया। जब इन जैसे आतंकवादी का जब रिहाई होता है, जेल से बेल होता है, तो फिर से वही अंदाज में बहुजन समाज को पानी पी कर गाली देने लगते हैं और बाबा साहब को अपमानित करने लगते हैं, जो कि 1 लाख का बॉन्ड भी भरा था और शर्त भी दिया गया था बहुजन समाज के खिलाफ अगर अपमानित करता है तो अनिल मिश्रा को शर्त दी गई थी कि तुम्हें जेल में सड़ाया जाएगा। लेकिन सोचिए कि इस पे नहीं पुलिस प्रशासन के लोग कठोर तरीके से संज्ञान में ले रही है, और नहीं हाई कोर्ट के जो भी जज हैं वो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। सोचिए कि किस तरीके से फर्जी अम्बेडकरवाद कहता है और अपने आप से यह स्वर्ण का चीफ बताता है, अध्यक्ष बताता है, और इधर बहुजन समाज को अपमानित करता है। इस देश में कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब संविधान नहीं लिखे हैं, और कौन नहीं जानता है कि इस भारत देश का संविधान निर्माता और इस देश का राष्ट्र निर्माता कौन है, जो कि जिस तरीके से मजबूत इस भारत देश के महापुरुष रहे थे, वो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित और जो भी आज गरीबी और जो चीज़ों से झेलते आ रहे हैं मनुस्मृति के समय से, उन लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत ही सोचिए कि अमृत देकर गए हैं और लोगों के लिए जीवन अपना दान करके गए हैं। लेकिन अभी भी वही हालात है जो ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश से इन जैसे आतंकवादी को छोड़ा गया, और दो कौड़ी के इंसान, जातिवादी मानसिकता से गिरा हुआ इंसान पंकज सिंह के साथ अनिल मिश्रा एक मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाता है और कहता है कि फर्जी अम्बेडकरवाद को अब खत्म करके रहूँगा। और इन लोग खुलेआम पोस्ट कर रहा है, खुलेआम टिप्पणियाँ कर रहा है, लेकिन इस पे नहीं कोई नेता आवाज़ उठा रहे, नहीं सत्ता में बैठी सरकार हो या अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या किसी भी इस भारत देश के कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, सिर्फ अम्बेडकर का नाम लेकर अम्बेडकर को दिखावा करके, संविधान को दिखावा करके लोगों से वोट मांगने का कार्य करते हैं। इस देश में बड़े बड़े नेता हैं, जैसे राहुल गांधी हो गया, और तेजस्वी यादव हो गया, चिराग पासवान हो गया जो कि अभी केंद्रीय मंत्री है, और अखिलेश यादव हो गया। मतलब कि तमाम इस देश में लोकतंत्र के हिसाब से नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े बड़े दल का नेता है, लेकिन अभी तक इन आतंकवादी के खिलाफ, इन मनुवादी के खिलाफ कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं किए हैं ताकि इस पोस्ट से माहौल ख़राब ना हो। आज जिस तरीके से आतंकवादी के लोग अनिल मिश्रा और उसके दो कौड़ी के साथी इस भारत देश में माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं, कहीं न कहीं जिस दिन अगर बहुजन समाज के लोग खुलेआम तरीके से, जिस तरीके से इन लोगों ने अपने गलत कदम उठाकर लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं और माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर जिस दिन बहुजन समाज के लोग और SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर खुलेआम आकर इन जैसे आतंकवादी को
भीमा कोरेगांव जैसा अगर सबक सिखाने लगे तो हमें लगता है कि इस भारत देश में इन जैसे आतंकवादी का बोली तो बंद हो ही जाएगा, लेकिन एक पोस्ट भी नहीं आएगा